नमस्कार मित्रों, फिर से आपका स्वागत है समराइज मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज बात कुछ और करना चाहता था। कल आपसे मैंने कहा था कि आज बात करेंगे हम लोग। मोदी जी को 8 साल हुए, देश के प्रधानमंत्री बने। 8वां भाषण देंगे वो लाल किले की प्राचीर से। तो पहले भाषण से लेकर के अब तक का उनके जो इरादे थे, उनका जो विजन था, उनके जो वादे थे, वो उन्होंने क्या क्या किए और उनमें से क्या क्या पूरा हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, इसका एक लेखा जोखा लेने की योजना है। बाकायदा पूरे नोट्स बना के रखे हुए हैं। लेकिन आज अचानक एक बहुत त्रासद घटना हुई। आज कश्मीर के राजौरी, जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले के हमारे परगल आर्मी कैंप पे एक फिदायीन हमला हुआ, जिसमें हमारे 3 सैनिक शहीद हुए। और बहुत ही दुखद है जब पूरा देश आज़ादी की तैयारी, आज़ादी के उत्सव की तैयारी ही नहीं कर रहा है, बल्कि आज देश रक्षाबंधन भी मना रहा है, राखी भी बना रहा है। ऐसे हमारे 3 सैनिकों का शहीद होना। झुंझुनू राजस्थान के सूबेदार राजेंद्र प्रसाद, मदुरई के, तमिलनाडु के मदुरई के राइफलमैन लक्ष्मण डी, और हरियाणा के फरीदाबाद के राइफलमैन मनोज कुमार की शहादत को मैं सलाम करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। 2-3 बातें इसमें ध्यान रखने की हैं कि ये हमला जो हुआ है वो फिर से एक कैंप पे हमला हुआ है। ये कोई पेट्रोलिंग पार्टी नहीं थी, कोई गश्ती पार्टी नहीं थी कि अचानक से घात लगा के कोई हमला किया गया। इन दोनों हमलों में फ़र्क क्या होता है कि व्हेन यू टारगेट अ कैंप विच इज़ स्टेशनरी, विच इज़ प्रोटेक्टेड, जब लोग पेट्रोलिंग पे जाते हैं, जो गश्त पार्टी जाती है वो थोड़ी वल्नरेबल होती है, क्योंकि वो मूवमेंट में है, उनके पास बैकअप नहीं है, उनको बैकअप कॉल करना पड़ेगा। लेकिन आप जब कैंप पे हमला करते हैं तो आतंकवादी फिर पूरी तैयारी से आते हैं, एक लंबी योजना बना के आते हैं। और आज भी उनके पास से, जो इंडियन आर्मी का खुद का बयान है, उनके पास से जो रसद मिली है, जो सामग्री मिली है, जो तमाम चीज़ें मिली हैं, वो इशारा करती हैं कि वो लॉन्ग हॉल के लिए आए थे, वो होस्टेज वगैरह लेने के चक्कर में आए थे, और जिससे वो एम्बेरस कर सकें देश को, जब देश आज़ादी का उत्सव मना रहा है, 15 अगस्त सामने है हमारे, तो ऐसे में वो देश को थोड़ा एम्बेरस करें। यहाँ पे कई सवाल बनते हैं। पहला सवाल हमारा लगातार इंटेलिजेंस का जो फेल्योर है। अगस्त का जो पहला पखवाड़ा होता है, बिकॉज वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, और पूरा देश इतनी सुरक्षा व्यवस्था में होता है, इतनी चाक चौबस्त होती है सुरक्षा व्यवस्था, हर जगह की तलाशी। आप लोगों को पता होगा जो सीमा से बहुत दूर भी रहते हैं, दिल्ली में, कानपुर में, कितने ही शहरों में कितनी तलाशी बढ़ जाती है, रेलवे स्टेशन से लेकर के हर जगह। ऐसे में एक टेरर टीम आती है और वो अटैक करके चली जाती है। ये मेजर इंटेलिजेंस फेल्योर है, उड़ी की तरह का हमला है। इस इंटेलिजेंस फेल्योर के जो जिम्मेदार लोग हैं, हमारा दावा है कि हमने सीधे सीधे जेम्स बॉन्ड को बैठा रखा है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पे, लेकिन उड़ी से लेकर के, कुलगाम से लेकर के पुलवामा हमला हुआ था, जिसकी सीधे सीधे इंटेलिजेंस थी हमें। और एक इंटेलिजेंस में तो अवंतीपुरा का नाम भी था, जहाँ पे वो हमला हुआ। सीआरपीएफ ने कुछ ही दिन पहले कहा था, भारतीय गृह मंत्रालय से मांग की थी कि एयरलिफ्ट किया जाए, क्योंकि हमले का अंदेशा है। लेकिन हमारी सैनिकों की पूजा करने वाली सरकार ने एयरलिफ्ट नहीं किया, जिसकी कीमत हमने जो चुकाई वो चुकाई। तो ये बार बार गलतियां कब तक होती रहेंगी? ये इस साल में सैनिकों की केवल कश्मीर में कम से कम 35वीं शहादत है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल को आपको भी फॉलो करना चाहिए, मैं फॉलो करता हूँ। थिंक टैंक है, वॉच डॉग है, जो साउथ एशिया में टेररिज्म पे नज़र रखता है। तो इस हमले के जो जिम्मेदार आतंकवादी थे, उनको तो हमारे बहादुर सैनिकों ने मार गिराया, लेकिन इस हमले के जिम्मेदार वे भी हैं जो लगातार इंटेलिजेंस में फेल हो रहे हैं। उनको हम कब चिन्हित करेंगे? हम अपना इंटेलिजेंस कब टाइट करेंगे? आपको याद होगा, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, एक भी सैनिक की मृत्यु हो जाए, हादसे में भी हो जाए, तो केंद्र सरकार से सवाल पूछते थे, केंद्र सरकार को से जवाब मांगते थे। उनका एक बड़ा बयान मुझे याद है, डूबी मरो, डूबी मरो, डूबी मरो। आज़ादी के उत्सव के पखवाड़े में रक्षाबंधन के दिन पे हमारे 3 सैनिक शहीद हुए हैं। आज किसको डूबी मरना चाहिए? आज किसको डूब मरना चाहिए? आज किसको डूब मरना चाहिए? बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। मैंने खंगाल डाला उनका ट्विटर प्रोफाइल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का ट्विटर प्रोफाइल, गृह मंत्री अमित शाह का ट्विटर प्रोफाइल,
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट, हमारे किसी बड़े नेता को हमारे आज के तीनों शहीदों को श्रद्धांजलि देने तक की फुर्सत नहीं मिली। हमारे मीडिया ने रिपोर्ट किया, लेकिन आप याद करिए 26 मई 2014 के पहले अगर हमारा कोई सैनिक कहीं शहीद होता था, दुर्घटना में भी उसकी मृत्यु हो जाए, तो मुख्यमंत्री तब के नरेंद्र मोदी जी श्रद्धांजलि देते थे। ऐसा नहीं है कि बहुत व्यस्त हो गए हैं, अब उनको ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए समय नहीं मिलता। किसी क्रिकेटर को उंगली में चोट लग जाए, सुरेश रैना जी के पिताजी की मृत्यु हो जाए, बाहर दूर दुनिया में किसी सेलिब्रिटी को कुछ हो जाए, हमारी कोई टीम जीत के आए, हारे हुओं को बधाई नहीं देते, अगर वो फाइनल भी हार के आए तो भी नहीं, लेकिन हमारी कोई क्रिकेट टीम जीत जाए या कोई भी टीम जीत जाए तो मोदी जी को पता होता है। ऐसा कैसे होता है कि 2014 के बाद से हमारे सैनिकों की शहादत का पता उन्हें नहीं चलता? ऐसा कैसे होता है कि 2014 के बाद से वो हमारे सैनिकों को जो शहीद हुए हैं कभी श्रद्धांजलि तक नहीं देते? इसके पीछे वजह है, उस पर आता हूं। आपको याद होगा सियाचिन में एक अवलांच हुआ था, भूस्खलन हुआ था, बर्फ गिरी थी, जिसमें हमारे बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। एक बच गए थे, हनुमंतप्पा जी, बहुत दिन आईसीयू में जिंदगी की लड़ाई लड़े। उनके राज्य में चुनाव था, मोदी जी उनसे मिलने गए थे, जबकि आईसीयू में मिलने का कोई तुक नहीं बनता है, लेकिन मोदी जी उनसे मिलने गए। अभी मणिपुर में भूस्खलन हुआ, हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हुए। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी। ऑपरेशन लोटस चल रहा था महाराष्ट्र में, भाजपा का पूरा नेतृत्व उसमें व्यस्त था, सरकार गिराने में व्यस्त था। मीडिया की आप बात करें, अगर आप याद करें जी न्यूज से लेकर के किसी भी चैनल को आप देख लें, 2014 मई के पहले कोई सैनिक शहीद होता था तो ये उसके गांव तक जाते थे, पूरी शव यात्रा कवर करते थे, पूरा माहौल बनाते थे कि जैसे अभी मतलब स्टूडियो में रो पड़ेंगे, जैसे इनके अपने घर का कोई मर गया है। 2014 के बाद से, मई 2014 के बाद से मैंने इनको किसी सैनिक की श्रद्धांजलि में जाते नहीं देखा। आपने देखा हो तो बताइएगा। पुलवामा तक में हनुमंतप्पा जी से एक और बात याद आई कि उनको बहुत सारे कंपनसेशन का वादा किया गया था, लेकिन फिर बाद में मीडिया ने छापा और बताया, प्रिंट मीडिया ने, टीवी मीडिया तो आजकल ये बताता नहीं, कि उनकी पत्नी को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने 6,000 रुपए की अस्थायी नॉन परमानेंट जॉब ऑफर की थी। और ये इकलौता किस्सा नहीं, आप ऐसे किस्से देखते रह सकते होंगे। कारगिल शहीदों के लिए जो पेट्रोल पंप घोटाला हुआ था, वो भी वाजपेयी की ही सरकार थी, भाजपा की ही सरकार थी। वो भी हम भूलें नहीं कि शहीदों के नाम पे दिए जाने वाले पेट्रोल पंप का घोटाला कर लेने वाली सरकार। खैर, मोदी जी श्रद्धांजलि क्यों नहीं देते? गलवान के बाद उन्होंने चीन का नाम तक नहीं लिया है। गलवान के शहीदों को भी जहां तक मुझे याद है उन्होंने श्रद्धांजलि नहीं दी थी, एक ट्वीट में निपटा दिया था। जैसे क्रिकेट टीम के एक एक खिलाड़ी को निजी ट्वीट करते हैं, वैसा कुछ नहीं किया था। उसके बाद से आज तक उन्होंने चीन का नाम तक नहीं लिया है, चाइना, इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि चुनाव जीतने के पहले, प्रधानमंत्री बनने के पहले उनके जो जुमले थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अमित शाह जी कहते थे कि अब घुसपैठिए नहीं आएंगे, परिंदा पर नहीं मार पाएगा, हम लाहौर तक जाएंगे। इस देश ने इन जुमलों की धज्जियां उड़ते देखी। हमने देखा है कि किस तरह हमारे सैनिक शहीद होते रहते हैं और ये सरकार ऑपरेशन लोटस में व्यस्त रहती है, सरकार गिराने में व्यस्त रहती है, विपक्ष की अपनी सरकार बनाने में व्यस्त रहती है। एक और कारण है, मोदी जी ने अपने मुंह से, मुंह के बली हैं वो, अच्छे वक्ता हैं, टेलीप्रॉम्प्टर रहे तो उन्होंने कई बार आतंकवाद खत्म कर दिया है। पहली बार किया था नोटबंदी से, आपको अगर याद हो, कि टेरर फंडिंग खत्म हो जाएगी, टेरर फंडिंग खत्म हो जाएगी तो टेरर खत्म हो जाएगा। फिर सर्जिकल स्ट्राइक से, जो हमारी आर्मी ने पहले भी बहुत बार की थी लेकिन बोलती नहीं थी, क्योंकि इंटरनेशनली वो एक एम्बैरेसमेंट की बात। आप ब्लीड करते हैं दुश्मन को, चिल्लाते नहीं। उसके बाद बालाकोट से, जिसमें हमारे अभिनंदन पकड़े गए, जिसमें इंटरनेशनल मीडिया ने बताया कि वहां पे 2-4 पेड़ उखड़ गए थे,
और जिसमें हमने गलतफहमी में इंटेलिजेंस फेल्योर में अपना ही इंडियन आर्मी का ध्रुव हेलीकॉप्टर मार गिराया, जिसमें हमारे 6-7 लोग शहीद हुए। पुलवामा इंटेलिजेंस फेल्योर के जिम्मेदार लोगों को आज तक सजा नहीं मिली। बालाकोट के बाद इंटेलिजेंस फेल्योर ही नहीं, इस गलतफहमी में कि हमने अपना हेलीकॉप्टर उड़ा दिया, उसके जिम्मेदार लोगों को आज तक सजा मिली है या नहीं मिली है हमें पता नहीं। उसके बाद तो फिर आर्टिकल 370 हटा के आपने आतंकवाद खत्म कर दिया, स्टेबलाइज कर दिया। लेकिन दरअसल जो सच है वो ये है कि आपसे ये नहीं हुआ है, और आपको लगता है मोदी जी अब किसी भी शहीद सैनिक को श्रद्धांजलि नहीं देते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, बात बहुत बड़ी ना हो जाए तो, पुलवामा जैसी ना हो जाए तो, पठानकोट तक पे वो नहीं बोले थे। हाँ, पठानकोट में 2 दिन में सारे आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर लेने के बाद हमारी सेना 3 दिन और 2 दिन और गोलियां चलाती रही थी। किस पे राम जाने, क्या था इनका इंटेलिजेंस। इसमें सेना की कोई गलती नहीं, वो करते हैं जो उनको इंटेलिजेंस मिलता है। ये जो इंटेलिजेंस फेल्योर है उसके जो जिम्मेदार लोग हैं, तो मोदी जी अगर श्रद्धांजलि देंगे तो उनके सारे जुमलों का राज खुल जाएगा कि उन्होंने जो 4 बार आतंकवाद खत्म किया, और जिसमें जो पहला नोटबंदी थी उससे तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद जी कल बड़े दिन बाद दिखे मुझे बिहार के मुद्दे पे बोलते हुए। उन्होंने तो ये भी कहा था कि उससे प्रोस्टिट्यूशन, असल में सेक्स वर्क, भी खत्म हो जाएगा। वो नहीं भी खत्म हुआ, लेकिन आपको ये ऑडिट तो देना चाहिए कि आपके 4 बार आतंकवाद खत्म कर देने से आतंकवाद खत्म हुआ कि नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो जिम्मेदार कौन है, देश के साथ इस झूठ बोलने का जिम्मेदार कौन है, और उनके साथ क्या किया जाना चाहिए। पर उसके पहले कम से कम मोदी जी आप श्रद्धांजलि तो दे सकते हैं। हमारे शहीद इतना तो डिजर्व करते हैं। 2014 के बाद के शहीद 2014 के पहले के शहीदों से कम शहीद तो नहीं है ना। आपसे करबद्ध प्रार्थना है, दें। मीडिया जी, आप लोग तो जा सकते हैं ना शहीदों के घर, जैसे पहले जाते थे। आप बोल दें कोविड की तरह सरकार नहीं, सिस्टम की गलती है, सिस्टम फेल हो गया है, आप बचा लें। आप सरकार और सिस्टम में फर्क करें, लेकिन कम से कम श्रद्धांजलि तो दे दें। कम से कम हमारे जो आज 3 सैनिक शहीद हुए वो इतना तो डिजर्व करते हैं। देश के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस किया उन्होंने, सर्वोच्च बलिदान दिया है, और इस सर्वोच्च बलिदान पर आप इतना नहीं कर सकते तो ये छलावा है, झूठ है, ये जुमले और ये गलत। पूरा देश रक्षाबंधन का उत्सव मना रहा है। आज हमारे देश के 3 परिवारों के भाइयों के हाथ की कलाई सूनी हो गई। उनकी बहनें अगले साल किसको राखी बांधेंगी। आप उनको भाई नहीं दे सकते, हाथ नहीं दे सकते, कम से कम अपने आंसू तो दे सकते हैं, सांत्वना तो दे सकते हैं, कंधा तो दे सकते हैं, गले तो लग सकते हैं। राजनीति करिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि सैनिकों की लाशों पे करने लगी। आपने वो भी किया है। बालाकोट पे, पुलवामा पे आपने वोट मांगे बिना ये बताए कि वो गलती किसकी थी, उसका जिम्मेदार कौन है। पर फिर भी कम से कम आज झुंझुनू के राजेंद्र प्रसाद जी को, मदुरई के लक्ष्मण डी जी को, और फरीदाबाद के मनोज कुमार जी को श्रद्धांजलि दे दें। कम से कम इतनी आपसे प्रार्थना है मेरी तरफ से। बहुत श्रद्धांजलि, देश के सपूतों को अंतिम नमन, अंतिम विदा। फिर मिलते हैं।